आई वेलकम यू टू द इंग्लिश अल्फा। कहाँ पे हैं आप लोग? द इंग्लिश अल्फा में है। तो आई वेलकम यू हियर। नमस्ते नमस्ते। तो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, अपने फ्यूचर की तैयारी के लिए। काहे के लिए? अपने फ्यूचर की तैयारी के लिए। वोकैब में कई पोर्शंस ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को रटने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप इनको ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे, स्मॉल पार्ट्स में पढ़ेंगे, तो आप और डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत सारी चीजें सीख पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज बस 4 to 5 वर्ड्स हैं। कितने हैं? 4 to 5 वर्ड्स हैं। कल हमने सीखा था किसके बारे में? डेक्स्ट्रस के बारे में। एम्बी डेक्स्ट्रस था, इंट्रोवर्ट था, एम्बीवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, इन सब के बारे में हमने जाना था, है ना। चलो आओ ध्यान से पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है बेटे? डेक्स्टर। कौन सी भाषा का वर्ड है बेटे? ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है बेटे? डेक्स्टर का मतलब, डेक्स्टर का मतलब होता है राइट हैंड। क्या होता है बेटे? डेक्स्टर का मतलब क्या हुआ बेटे? बोलो फिर से। डेक्स्टर मतलब बेटे क्या हुआ? राइट हैंड हुआ, है ना। अब तुम खुद बताओ कि एमबी का क्या मतलब है। व्हाट डज दिस एमबी मीन? एमबी का क्या मतलब है इसका? कोई पढ़ा देखा हो आप में से तो बोलो। बिना देखे बोलो, है ना, बिना चीटिंग किए। तुमसे थोड़ी कह रहे हैं। हाँ जी भैया। तो ये हो गया एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या है बेटे ये? एम्बी डेक्स्ट्रस, है ना। तो डेक्स्ट्रस का मतलब ये जो डेक्स्टर है, डेक्स्टर का मतलब क्या हुआ बेटे? राइट हैंड। तो डेक्स्ट्रस, और वो भी क्या लगा के उसमें? एम्बी लगा के। तो ये जो एम्बी डेक्स्ट्रस है इसका क्या मतलब हुआ बेटे? दोनों हैंड ही राइट हो, बोथ हैंड्स आर राइट। बोलो। हाँ जी भैया। ऐसा कोई इंसान जो अपने दोनों हैंड्स को राइट हैंड की तरह यूज कर सके। तुम्हारा डोमिनेंट हैंड कौन सा है? डोमिनेंट हैंड कौन सा है तुम्हारा? किस हाथ से खाते पीते हो? राइट हैंड से, है ना। तो अब तुम अगर लेफ्ट हैंड से ब्रश करने लग जाओ, है ना भैया, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। लेकिन ऐसा कोई इंसान जिसके दोनों ही हाथ कैसे हो? हाँ जी, दोनों ही हाथों से वो स्किलफुली कोई भी वर्क कर सके, लिख सके, कुछ भी कर सके, है ना भैया, तो उसको क्या बोला जाता है? एम्बी डेक्स्ट्रस। अब आप मुझे बस इतना बता दो कि ये जो ओ यू एस लिखा हुआ है, इस ओ यू एस का क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? है ना, ये एडजेक्टिव सफिक्स है। क्या है बेटे ये? क्या है बेटे ये? एडजेक्टिव सफिक्स है। कौन? ओ यू एस। समझ पा रहे हो आप? फेमस, फेमस क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। कैसे पता? कैसे पता भैया आपको? ओ यू एस देख के, है ना। ये जो ओ यू एस है ये क्या है? एडजेक्टिव सफिक्स है। समझ पा रहे भैया आप तभी? ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं। एम्बीडेक्सस का मतलब तो पता ही चल गया ना आपको। बोथ हैंड्स आर राइट, यानी कि जब दोनों ही हाथ में कैसे हो बेटे? सीधे हाथ की तरह काम करते हो, है ना। ये क्या लिखा हुआ है बेटे? लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट राइट हैंड के लिए तो पढ़ दिया हमने डेक्स्ट्रस या फिर एम्बीडेक्स्ट्रस। तो लेफ्ट हैंड के लिए क्या होगा बेटे? लेफ्ट हैंड के लिए वर्ड क्या है? दैट वर्ड इज गॉश। क्या वर्ड है बेटे? गॉश। अच्छा, ये जो लेफ्ट हैंड होता है ये राइट हैंड की तरह ही वर्क करता है या फिर ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है? थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है ना। तो इसके लिए वर्ड क्या होता है बेटे लेफ्ट हैंड के? अच्छा, गॉश फ्रेंच वर्ड होगा। तो फिर जो गॉश है वो कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड। वो कल की क्लास में होगा, है ना। ये यहाँ पे लैटिन वर्ड ये क्या है बेटे? ये सिनिस्टर। क्या है बेटे? ये सिनिस्टर। ये याद रखना, गॉश कल की क्लास में होगा। ये लैटिन वर्ड है और वो कौन सा है? फ्रेंच वर्ड। कौन सा वर्ड है वो? इंग्लिश पढ़ी नहीं जा रही है और फ्रेंच पढ़ रहे हैं, वाह, है ना भैया। तो लेफ्ट हैंड के लिए, राइट हैंड के लिए तो क्या हो गया बेटे? ये डेक्स्टर हो गया। क्या हो गया बेटे? डेक्स्टर हो गया। लेफ्ट हैंड के लिए क्या हुआ बेटे? ये सिनेस्टर। और गॉश मैंने कौन सा बता दिया बेटे आपको कल के लिए? फ्रेंच वर्ड। ठीक है। तो अब इस वर्ड को अगर हम ब्रेक डाउन करें, क्या करें बेटे? तो आप इसको सिर्फ इतना पढ़ो। पहले के जमाने में ना, जो लोग, अब मतलब ये मान लो 1600 में या फिर 1500 में, अंग्रेजों में क्या होता था कि अगर कोई लेफ्ट हैंडेड है ना तो उसको जादूगर मानते थे, मतलब नेगेटिव वाला। क्या मानते थे? नेगेटिव वाला जादूगर मानते थे, और उन लोगों को या तो मार देते थे या फिर जला देते थे। क्या करते थे? किसको? जो कौन होता था बेटे? लेफ्ट हैंडेड। कौन सा होता था बेटे? आप में से है कोई लेफ्ट हैंडेड? कोई नहीं है, ओके गुड, है ना भैया। तो अब यहाँ पे आप देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये जो इतना लिखा हुआ है सिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिन? सिन का मतलब क्या होता है? सिन, सिन का मतलब होता है बेटे पाप।
क्या होता है बेटे? तो सिनिस्टर ऐसा इंसान जो, ठीक है भैया। तो हाँ जी, सिनिस्टर एक मूवी भी है सिनिस्टर, उसमें बहुत बुरी तरीके से काटापीटी होती है इंसान की, देखना मत, है ना। तो सिनिस्टर कौन सी क्या है बेटे? सिनिस्टर का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई इंसान जो बहुत ही भयंकर हो, खतरनाक हो, दुष्ट हो, शैतान हो, भयानक हो, ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे बेटे हम? सिनिस्टर। क्या बोलेंगे बेटे? हाँ जी। जब लेकिन ये सिनिस्टर तो लैटिन वर्ड है, अब इंग्लिश में भी यूज किया जाता है ना। और ये जो सिनिस्टर है ये वैसे किसको शो करता था पहले? लेफ्ट हैंड को। लेकिन जब ये वर्ड किस में आ गया बेटे? इंग्लिश में आ गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया बेटे? थ्रेटनिंग, धमकाने वाला, इविल, बुरा, दुष्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया। और ये क्या है बेटे? डेंजरस, खतरनाक। अच्छा, बुरा इंसान, जो इंसान दूसरों को मार दे, वो अच्छा है या फिर डेंजरस है? डेंजरस है। अगर तुमने उससे ज्यादा कुछ बोल दिया तो ठीक है। तो ये जो सिनिस्टर वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या था बेटे? लेफ्ट हैंड। क्या था बेटे? लेकिन जब ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज में आया? इंग्लिश लैंग्वेज में आया, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे? थ्रेटनिंग, इवल और डेंजरस। कोई अगर यूपी बोर्ड का हो तो वो समझ ले कि थ्रेटनिंग, धमकाने वाला या फिर धमकी भरा, है ना। इविल का मतलब, डेंजरस का मतलब खतरनाक या फिर भयंकर। समझे आप? इधर देखो इसको जरा ऐसे। तो थ्रेटनिंग मतलब धमकाने वाला या फिर धमकी भरा, भरा रह गया है इसमें, खाली है वो, है ना। इविल, दुष्ट और पापी, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा, मनहूस टाइप का इंसान, जिसके आते ही, हाँ मतलब सब, वो खुद बुरा करता हो, लोगों का बुरा सोचता हो, खुद भी बुरा हो, ठीक है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं बेटे? इविल। मूवी भी है इविल डेड। क्या है भैया? इविल डेड। इविल का मतलब होता है शैतानी, दुष्ट, ठीक है। और डेंजरस का मतलब तो आपको पता ही है क्या है। तो ऐसे ही वो कैब को पढ़ते रहिए, सिंपल स्मॉल पार्ट्स में इसको सीखते रहिए।